जेपीजी एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे एकलव्यों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 26 अगस्त 2020 है और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग स्थिति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, जिसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा नहीं, उम्मीद नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है हमारी ये मेहनत आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। प्रस्तुत है आज का ये पहला सवाल। भाग भूत डैम प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों पहले भाग भूत डैम प्रोजेक्ट चर्चा में इसलिए था कि इस प्रोजेक्ट का वहां के स्थानीय मछुआरों के द्वारा विरोध किया गया। दरअसल आपको मैं बता दूं कि गुजरात में जो सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम जो कि आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये इससे निकलने वाला जो ये जल है, ये जल बह करके और समुद्र में चला जाता है, अरब सागर में चला जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं गुजरात जो है, अपना गुजरात अरब सागर के तट पर ही ये स्थित है। ये वाला बेल्ट जो कि गुजरात, ये जो है अरब सागर के लिए, अरब सागर के नाम से जाना जाता है। अब इस बहते हुए जल के अपव्यय को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है उसका नाम है भाग भूत डैम। लेकिन दरअसल ये डैम जो है जिस जगह पर बनाया जाएगा उसका नाम है भरूच, और भरूच नामक जगह पर ही नर्मदा नदी आकर के जो है अरब सागर में मिलती है। तो ये डैम किस नदी के ऊपर बनाया जाएगा? नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जाएगा। और स्थानीय मछुआरों के द्वारा इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि हिल्सा नामक मछली जिसका बड़े पैमाने पर यहाँ पर शिकार किया जाता है स्थानीय मछुआरों के द्वारा, और जब ये डैम बन जाएगा तो हिल्सा नामक समुद्री मछलियां जो कि चल करके और भरूच नामक जगह पर पहुंचती हैं, नर्मदा नदी के तट पर पहुंचती हैं, अब वो नहीं आएंगी, जिससे स्थानीय मछुआरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। तो काम की चीज कि ये भागभूत डैम का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। किस नदी पर किया जा रहा है? जी हाँ, नर्मदा नदी के तट पर किया जा रहा है। ये लगभग 1.6 किलोमीटर लंबा ये डैम है, जिस पर करीब 4100 करोड़ रुपए का जो है खर्च किया जा रहा है। और आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2017 में किया गया था, और ये प्रोजेक्ट दरअसल भावनगर और भरूच ये दो जिले हैं। किसके? गुजरात के। भरूच और भावनगर के बीच जो है 30 किलोमीटर लंबा जो डैम प्रस्तावित है, जिसका नाम है कल्पसर। क्या नाम है? कल्पसर डैम नाम है। और कल्पसर प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है कौन सा? भागभूत डैम प्रोजेक्ट। तो दिए हुए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गुजरात में भागभूत डैम का निर्माण नर्मदा नदी के तट पर किया जा रहा है। गुजरात जहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, अरब सागर के तट पर स्थित है गुजरात, और गुजरात का जो क्षेत्र अरब सागर से लगता है उसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। हाल ही में किस देश में संविधान का नया मसौदा तैयार किया गया है? जी हाँ, भारत का पड़ोसी देश जिसे पूर्व का मोती या फिर आंसू की बूंद के नाम से जाना जाता है, जहां के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और वहां के राष्ट्रपति उनके सगे छोटे भाई हैं। विश्व का इकलौता ऐसा देश श्रीलंका है जहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर सगे भाई विराजमान हैं। और श्रीलंका सरकार के द्वारा आपको मैप में ये दिख रहा होगा, श्रीलंका जिसे कभी स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, श्रीलंका जिसको कि सिलोन के नाम से भी जो है जाना गया, और श्रीलंका के ही संसद के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा अब संविधान का नया मसौदा पेश किया जाएगा, और इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती की जाएगी। आपको दिख रहा है श्रीलंका जो कि ये मन्नार की खाड़ी से भारत से अलग होता है, तमिलनाडु से अलग होता है, पाक स्टेट से भी श्रीलंका भारत से अलग होता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बता दें श्रीलंका जिसकी राजधानी जयवर्धने कोट्टी और यहाँ की करेंसी भारत की तरह जो है रुपया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ओपन एपीआई सर्विस किससे संबंधित है? दरअसल कोरोना वायरस के दौर में भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप जारी किया गया और ये ऐप आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को आप तक पहुंचाता है। आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में यदि आ जाएं तो इसकी सूचना देता है, या आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं हैं इससे संबंधित सूचना देने के लिए ये आरोग्य सेतु ऐप, जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी व्यक्तियों को अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड करना जो है कंपलसरी किया गया। अब ये ओपन एपीआई सर्विस भी प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से आपकी हेल्थ तथा आपके इर्द गिर्द की इकोनॉमिकल कंडीशन को भी ये बताएगा। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आईसीआईसीआई यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ विलय होगा? जी हाँ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो कि भारतीय एक्सा के साथ जो है विलय करने के लिए अब तैयार है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी वह कंपनी होती है जो कि गुड्स और सर्विसेज का इंश्योरेंस करते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन का यानी लाइफ इंश्योरेंस नहीं करती है। और आपको बता दें कि भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका जो है हाईएस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को IRDA के नाम से जाना जाता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि IRDA का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? जी हां, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको 1958 में एस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान समय में GS रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल अब जो है 2020 से 2022 तक के लिए जो है बढ़ाया गया है। इनका अपॉइंटमेंट 2018 में जब किया गया था तो 2 साल के लिए 2020 तक के लिए किया गया था। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। DRDO के अध्यक्ष GS रेड्डी का कार्यकाल अगले 2 साल के लिए भारत सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। DRDO जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। सुपर ऐप निम्न में से किसने जारी किया? टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अमेजन या फिर फ्यूचर ग्रुप? आपको बताते हैं अमेजन, फ्यूचर या रिलायंस की तरह अब टाटा ग्रुप के द्वारा भी ई कॉमर्स कंपनी की भूमिका निभाई जाएगी और विभिन्न प्रकार की गुड्स, FMCG गुड्स जो कि ई कॉमर्स कंपनी की तरह जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके लिए जो ऐप जारी किया गया है उस ऐप का नाम दिया गया है क्या? सुपर ऐप। दिए गए क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। टाटा ग्रुप के द्वारा सुपर ऐप जारी किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 किसने प्रदान किया? जी हाँ, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 दरअसल भारत की नवरत्न कंपनी जिसका नाम है नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, यानी दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर जो कि तमिलनाडु में नवेली में स्थित है। इस कंपनी को 1956 में एस्टेब्लिश किया गया। यह भारत की एक नवरत्न कंपनी है और नवरत्न कंपनी को पिछले साल स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए शानदार कार्य के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा वर्ष 2019 में यह पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार, और भारत की नवरत्न कंपनी NLCIL के नाम 2020 में इसे सौंप दिया गया, यानी इस पुरस्कार की विजेता कंपनी रही। 2019 के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीतने वाली कंपनी थी कौन? नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। भारत में वर्तमान समय में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं और 14 जो है नवरत्न कंपनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। गोल्फर सोफिया पावो ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जीत लिया। सोफिया किस देश की गोल्फर है? जी हां, थाईलैंड की गोल्फर को पराजित करके जर्मनी की गोल्फर जिनका नाम सोफिया
पोपोव है, महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब अपने नाम किया है। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। जर्मनी की गोल्फर हैं आप सोफिया पाओ, और ये जर्मन की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जिन्होंने वीमेन ब्रिटिश ओपन अपने नाम किया है। किस देश की खिलाड़ी को पराजित करके? थाईलैंड की खिलाड़ी को पराजित करके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कैरियर संबंधी सूचना के लिए माई AIF ऐप किसने जारी किया? जी हां, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कैरियर से संबंधित सूचना आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, युवाओं तक पहुंचाने के लिए, युवाओं को अधिक से अधिक एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये ऐप राकेश कुमार भदौरिया के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? राकेश कुमार भदौरिया, जो वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के सर्वोच्च अधिकारी हैं। आप सबको इस बात की जानकारी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्रिकेटर कैमरन व्हाइट ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? जी हां, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी क्रिकेटर कैमरन व्हाइट अब अपने खेल की दुनिया को बाय बाय कहने का निर्णय लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हां, हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक श्री अय्यर के द्वारा लिखी गई है। तो दिए गए क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही है? ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि आप जानते हैं जब भी मैं करंट पढ़ाता हूं तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रखता हूं जो कि स्टैटिक जीके से संदर्भित होते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके भी परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना करंट अफेयर। इतिम किस देश की समाचार एजेंसी है? जी हां, इतिम उस देश की समाचार एजेंसी है जिसकी राजधानी जेरूसलम है। इतिम उस देश की समाचार एजेंसी है जिसकी करेंसी न्यू शेकेल है। इतिम उस देश की समाचार एजेंसी है जिसकी संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूं। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया का देश है। विश्व में यहूदियों का एकमात्र देश है जिसके प्रधानमंत्री वर्तमान समय में बेंजामिन नेतन्याहू हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। रिक्सडाग किस देश की संसद का नाम है? जी हां, रिक्सडाग स्वीडन की संसद का नाम है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। स्वीडन जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है और दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार इसी देश के द्वारा दिया जाता है, सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार को छोड़कर। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। ब्राटिस्लावा किस देश की राजधानी है? जी हां, आपको बता दें यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है जिसका नाम है स्लोवाकिया। क्या नाम है? स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया की ही राजधानी का नाम ब्राटिस्लावा है और यहाँ की करेंसी जो है यूरो के नाम से जानी जाती है। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अजय वारियर्स निम्न में से किस देश के साथ भारत का युद्धाभ्यास है? अजय शब्द है, क्षमा करेंगे। अजय वारियर्स किस देश का भारत के साथ युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है? यूनाइटेड किंगडम के साथ आयोजित किया जाता है, ब्रिटेन के साथ आयोजित किया जाता है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर का सेशन। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप एक बार कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। वैसे मैं लाइव क्लास लेकर के आता हूं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो आप तक भेज रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।